नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए खबरें देख लेते हैं रफ्तार से। आज से देश भर में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण का आगाज। 18 से 44 की उम्र के लगभग 2.5 करोड़ लोग करा चुके हैं पंजीकरण, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की कमी। दिल्ली में आज से होने वाले वैक्सीनेशन पर संशय। केजरीवाल बोले, हमारे पास वैक्सीन आज या परसों तक पहुंचने की उम्मीद। मुंबई में 18+ वालों को दी जाएगी वैक्सीन। 5 सेंटर पर दी जाएगी वैक्सीन। लॉकडाउन पर उद्धव ठाकरे ने कहा, महामारी महाराष्ट्र का पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन अब ज्यादा पाबंदी लगाने की जरूरत है। मुंबई में थमी कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 89 मरीजों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 3,925 नए मरीज। महाराष्ट्र में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 62,919 नए केस। 828 की गई जांच। महाराष्ट्र में कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ के शर्मनाक करतूत। कोरोना मरीज की जेब से पर्स निकालते सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। देश में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा, महाराष्ट्र में मृत्यु दर सबसे ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में करीब 50% मौत। कोरोना से मौत पर दिल्ली अब दूसरे नंबर पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना के नए मामलों की हुई बढ़ोतरी। यूपी में कोरोना के 10% केस। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल पर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की सलाह। डॉक्टर की सलाह के बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन न लें। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि होम आइसोलेशन में मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं। बुखार या खांसी 5 दिनों से ज्यादा वक्त से है और ठीक नहीं हो रही है तो इनहेलर ले सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। भारत में कोरोना के हालात पर जिनपिंग ने जताई संवेदना। जिनपिंग ने कोरोना काल में भारत की मदद की पेशकश की। कहा कि भारत की मदद के लिए तैयार है चीन। कोरोना पर सर्वोच्च अदालत में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा कोविड को लेकर नेशनल प्लान। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा, सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों पर एक्शन न ले राज्य सरकार। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से निधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर जताया शोक। कोरोना पर पीएम मोदी की मंत्री परिषद के साथ करीब 3 घंटे तक हुई बैठक। ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन पर हुई चर्चा। देश में कोरोना बरपा रहा कहर। 24 घंटे में सामने आए 3,86,000 से ज्यादा नए केस। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,498 लोगों की मौत। एक्टिव मरीज का आंकड़ा 31 लाख के पार। ऑक्सीजन दवा के बाद मुंबई में अब वैक्सीन संकट। अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे सभी वैक्सीनेशन सेंटर। बीएमसी ने की सहयोग की अपील। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 375 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। एक दिन में 27,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना पॉजिटिव हुए। ट्वीट कर दी जानकारी। खुद को किया होम आइसोलेटेड। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी अस्पताल में भर्ती। कोरोना से संक्रमित है सुनीता केजरीवाल। पिछले कई दिनों से होम आइसोलेशन में थी। बागपत की शूटर दादी चंद्रो तोमर का निधन। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हो गई थी। सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में हुई थी भर्ती। नहीं रहे मशहूर एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना। दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ निधन। 42 साल की उम्र में रोहित सरदाना का हुआ निधन। कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे सरदाना। रोहित सरदाना के निधन पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद समेत तमाम बड़े नेताओं ने जताया दुख। पीएम बोले, इस दुख की घड़ी में परिवार के प्रति मेरी संवेदना। बेंगलुरु में सैनिटाइजेशन के लिए ड्रोन का होगा इस्तेमाल। ड्रोन की मदद से मेडिकल उपकरण को भी पहुंचाया जाएगा। गुरुग्राम समेत हरियाणा के 9 जिलों में 30 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन। वीकेंड लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 34,626 नए केस। 295 लोगों की मौत। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,690 नए केस, जबकि 13 की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 1,310 नए मामलों की पुष्टि। 10 संक्रमितों की गई जांच। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन जारी। मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी पाबंदी। केवल आवश्यक सेवाओं और वैक्सीनेशन के लिए आने जाने की अनुमति। यूपी में आज से शुरू होगा 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन। 9,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज वाले जिलों में आज से हुआ वैक्सीनेशन। यूपी में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में लगेगी वैक्सीन। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में मिले 5,654 नए मरीज। 122 ने गंवाई जान। एक्टिव मरीज का आंकड़ा पहुंचा 56,000 के करीब।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 10 मई तक रहेंगे बंद। यूपी के कोचिंग संस्थान को भी बंद करने का आदेश, ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी स्थगित। बागपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले का मामला, पुलिस ने 5 नामजद के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आज से देश भर में शुरू होगा 18+ का वैक्सीनेशन, छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा तीसरे चरण का वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश के कोरोना के हालातों की सीएम शिवराज ने पीएम को दी जानकारी, गृह, रेल और पेट्रोलियम मंत्री से भी फोन पर की बातचीत, पीएम ने प्रयासों पर जताया संतोष। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,400 नए मरीज, एक दिन में 97 लोगों की मौत। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए बोकारो से मध्य प्रदेश पहुंची दूसरी ऑक्सीजन की एक्सप्रेस, कटनी और जबलपुर में उतारे गए 2 टैंकर। राजस्थान में आज से 18+ वालों को लगेगा टीका, सीरम इंस्टीट्यूट से 5,44,000 वैक्सीन मिलने की मिली स्वीकृति, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दी जानकारी। राजस्थान में आज एक बार फिर से कोरोना का कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 155 कोरोना संक्रमितों की मौत, 17,155 मिले नए संक्रमित। राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामले की लेकर सीएम गहलोत ने की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ती मौत पर जताई चिंता। राजस्थान में अब 17 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, जारी हुई नई गाइडलाइन। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जनता के सामने हाथ जोड़े, कहा कोरोना प्रोटोकॉल नियमों की करे पालना। भीलवाड़ा में इंसानियत हुई शर्मसार, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कोविड पॉजिटिव महिला का ठेला लेकर लाया गया अस्पताल, बनेड़ा चिकित्सालय में महिला ने तोड़ा दम। वैक्सीन की कमी के चलते पंजाब में आज से शुरू नहीं होगा 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन, कोरोना समीक्षा बैठक में बोले पंजाब के मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ के मॉडल जेल में कोरोना का कहर, अब तक 3 महिलाओं समेत 33 कैदी कोरोना संक्रमित। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,024 नए मामले, जबकि 22 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर में आज से नहीं शुरू होगा टीकाकरण का तीसरा चरण, प्रदेश में टीकों की कमी। गुजरात में 24 घंटे में बीते कोरोना के 14,605 नए मामले, 173 लोगों की गई जान। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 48,294 नए मरीज, 217 संक्रमित लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 15,853 नए मामले, जबकि पटना में 2,844 मरीज मिले। बिहार में आज से नहीं हो पाएगा 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण, वैक्सीन की कमी के चलते देर से शुरू होगा वैक्सीनेशन। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब निजी अस्पतालों को देगी अपने वेंटिलेटर। बिहार में नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़क पर पसरा सन्नाटा, कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर लगी मुहर, कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर मिलेगा विशेष पारिवारिक पेंशन। बीजेपी एमएलसी हरि नारायण चौधरी का कोरोना से निधन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर जताया शोक। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन पर जताया शोक। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रोवी सरदाना के निधन पर भी उन्होंने संवेदना व्यक्त की। पटना में कोरोना से लगातार हो रही मौत, शवों को शमशान घाट पहुंचाने के लिए पटना नगर निगम ने 3 शव वाहनों की खरीदी के लिए लिखा पत्र। गया जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को नहीं मिला मोर्चरी वाहन, कोरोना संक्रमित शव को ठेले पर रखकर ले गए परिजन, शव का किया अंतिम संस्कार। बगहा में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर, अनुमंडलीय अस्पताल से ठेले पर लेके गए शव, अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई। बेगूसराय में सदर अस्पताल में 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की हुई मौत के बाद सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, रात 9 बजे से सदर अस्पताल गेट पर एम्बुलेंस में शव पड़ा, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। दरभंगा में भी लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से 4 कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अंतिम संस्कार किया। पश्चिमी चंपारण जिले में प्रशासन ने चलाई मुहिम, जिसमें मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बढ़ती जा रही है, डीएम और एसपी खुद इसकी बागडोर संभाल रहे हैं। पटना के महावीर मंदिर ने संक्रमित मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सेवा शुरू की, मंदिर की तरफ से यह सेवा 24 घंटे लगातार जारी रहेगी, कोरोना मरीज के जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। सहरसा के सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सदर अस्पताल के 6 वेंटिलेटर समेत आईसीयू वार्ड तकनीकी कमी से बंद पड़े। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे, वहां के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बदहाली को लेकर पप्पू यादव विफर पड़े और कहा कि हॉस्पिटल मौत का दूसरा शमशान है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिला सीवान में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, सदर अस्पताल में मरीज सही इलाज के लिए तरस रहे, हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी।
मुंगेर में तारापुर थानाध्यक्ष पर उठ रहे सवाल। बिना मास्क के तारापुर सब्जी पहुंचकर दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने का आदेश दे रहे थे। भोजपुर जिले के कोई लवर पीएचसी में ड्यूटी से नदारद मिले डॉक्टर। शाम 5 बजे के बाद मरीज भगवान भरोसे। बिहार में नई गाइडलाइंस लागू होने का असर पटना में भी नजर आ रहा है। राजधानी में शाम 6 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। 6 बजे कर्फ्यू लागू होने के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। बाढ़ के मुकामा में गली गली सैनिटाइज अभियान का आगाज। 15 पंचायत और 28 वार्ड में अभियान की शुरुआत। मोकामा प्रशासन ने उठाया सैनिटाइज का जिम्मा। गोपालगंज में सामाजिक संस्था लायंस क्लब की पहल। चंदा जमा कर बहाल की फ्री एम्बुलेंस सेवा। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती के बीच किसानों के लिए सब्जी मंडी तक सब्जी पहुंचाना और 2 बजे तक बेचना बनी चुनौती। परेशान किसानों ने सड़क पर फेंकी मेहनत से उगाई सब्जी। विक्रम में नई गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। 4 बजे के बाद भी खुला रहा बाजार। लोगों ने कहा नई गाइडलाइंस की नहीं जानकारी। हाजीपुर के नगर थाना इलाके में दिन दहाड़े घर में डकैती की वारदात हुई। 15 से 20 लाख रुपए के गहने ले गए बदमाश। बेगूसराय में यात्रियों से भरे टेम्पो ने NH 31 के किनारे खड़े ट्रक में मारी टक्कर। घटना में 3 लोगों की हुई मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सिवान में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखा गया। 1 शख्स की मौत हो गई। 1 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में बाइक की डिक्की से 1 लाख रुपए निकालकर बदमाश भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। घटना है अंदरा थाड़ी थाना के बाजार के। रोहतास के नासरीगंज में शादी समारोह में डांस के दौरान बारातियों से मारपीट की गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। 1 शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। कैमूर में बीती रात आंधी तूफान की वजह से 1 शख्स की दीवार गिरने से मौत हो गई और दूसरे लोग जख्मी हो गए। पटना के पाटलिपुत्रा के कुर्जी मोड़ के पास एक नेवी जवान और ट्रैफिक पुलिस के जवान में भिड़ंत हो गई। दोनों जवानों के बीच जमकर मारपीट हुई। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने को लेकर विवाद हुआ। बगहा में गंडक नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दर्दनाक, सभी शादी समारोह में गए थे। औरंगाबाद में एक शख्स को खुद उसके साले ने ही मारपीट करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अकौनी गांव की घटना है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अमेरिका ने भारत की यात्रा पर 4 मई से लगाया प्रतिबंध। जारी हुए निर्देश। रिलायंस इंडस्ट्रीज को मार्च तिमाही में 2 गुना से ज्यादा मुनाफा। कंपनी की आमदनी भी काफी बढ़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म का मुनाफा बढ़ा है। इस साल जानकारी जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान 47.5% का उछाल। बैंकों का कर्ज वितरण बढ़ाने पर आरबीआई का जोर। मार्च के दौरान कर्ज वितरण में सिर्फ 5% की वृद्धि। आईपीएल मुकाबले में पंजाब की गेंदबाजी के आगे आरसीबी फर्स्ट। किंग्स ने कोहली की बेंगलुरु को 34 रनों से हराया। आईपीएल मुकाबले में टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 20 ओवर में 179 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 145 रन ही बना सकी। मैच के बाद पॉइंट टेबल में आरसीबी तीसरे नंबर पर और पंजाब की टीम 5वें नंबर पर है। संभावना सेठ ने सोशल मीडिया पर लगाई मदद की गुहार। कोविड पॉजिटिव पिता को नहीं मिल पा रहा बेड। कोरोना मरीजों की मदद के लिए प्रियंका निक ने जमा किए 2,94,00,000 रुपए। कटरीना ने की सराहना। सलमान की फिल्म राधे का नया गाना दिल दे दिया हुआ रिलीज। गाने में सलमान के साथ जैकलीन ने लगाए ठुमके। और चलिए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। कोरोना से जंग में आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। आज कोरोना देश का हालात काफी दयनीय हो चुका है और इस कठिन समय में अमेरिका से लेकर पुराने मित्र रूस तक भारत को मदद करने में आगे आया है। हमारी रिपोर्ट देखिए।